तेजस्वी यादव की बिहार के अंदर कितनी गाथाएं। अरे चारा खा खा के सड़ गए, तुम्हें शर्म नहीं आती? देश को चलाओगे? तुम्हारे घोटाले तुम्हारे गलों में पड़े हुए हैं, जेल में रह के आए हो, टूटियां तक तुम चुराते हो और फिर हमसे कहते हो महिला बिटिया का अपमान कर रहे हैं। अरे महिला बिटिया हो गई अब। वो मायावती किसकी बिटिया थी? वो मायावती किसकी बिटिया थी? अरे दोगले लोगों, नहीं प्लीज, सारा घोटाला करने वाले नायक है। राबड़ी देवी आपकी नायक है क्या? नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल विकास की बातों में। और मैं आज आप सबका स्वागत और मैं आपके लिए आज एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेकर आया हूं। सपा सांसद ने जिस तरीके से राणा सांगा के लिए बहुत ही विवादित बयान दिया, उसको लेकर ये वीडियो है। और क्या कुछ खास हुआ इस वीडियो के अंदर, आइए चलिए देखते हैं एक बार। बोलिए मुझे। मेरी गलती है कि मैं क्षत्रिय हूँ, त्रिपाठी की गलती है कि वो ब्राह्मण है। हमको बार बार जलील किया गया, तिरक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, चलो निपट गई मायावती प्रदेश से। हमको अनेकों बार जलील किया गया, अनेकों बार अपमानित किया गया। अगर हमारे ऊपर जिन्होंने हम राम के वंशज हैं, हमारी माँ सीता ने लवकुश को जन्म भगवान वाल्मीकि के आश्रम में दिया है। हमारे ऊपर कोई जात पात की बात ना करे। महाराणा प्रताप ने भीलों के घर पे, जिनको शेड्यूल ट्राइब्स बोलते हैं, उनके घर पे घास की रोटियां खाई हैं बुरे वक्त में। हमारे को कोई ये ना कहे कि हम ऊंच नीच की बात करते हैं। राम और निषाद का क्या रिश्ता है, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। ये जो पॉलिटिकल पार्टियों के प्रवक्ता आकर बैठ जाते हैं और वो अपने गुणगान करते हैं अपने आकाओं का। हमारा इतिहास है, हमने अपने रक्त से अपना इतिहास लिखा है। हमने किसी को एहसान नहीं किया, ना एहसान लिया। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं, भैया सम्मान दो और सम्मान लो। अगर आप लोगों को टीवी पे आना है, अरे अब राकेश पांडे की डिबेट में आके चुनाव थोड़ा ना जीत जाओगे, ना बिहार में जीतोगे, ना यूपी में जीतोगे। धर्मेंद्र यादव कुछ भी बोले नहीं पड़ता, परंतु धर्मेंद्र यादव अपना भी तो कुछ बता दे कि उत्तर प्रदेश के अंदर यादव परिवार की कितनी वीर गाथाएं हैं, कितनी वीर गाथाएं। तेजस्वी यादव की बिहार के अंदर कितनी गाथाएं। अरे चारा खा खा के सड़ गए, तुम्हें शर्म नहीं आती? देश को चलाओगे? तुम्हारे घोटाले तुम्हारे गलों में पड़े हुए हैं, जेल में रह के आए हो, टूटियां तक तुम चुराते हो और फिर हमसे कहते हो स्वाभिमान। अरे हमारा स्वाभिमान है। ठीक है प्रियंका जी, मैं जो उन्होंने आपकी पार्टी के नेता पर कहा उसका काउंटर करने के लिए समय दूंगा, उसका काउंटर करने के लिए समय दूंगा। लेकिन पहले धर्मेंद्र यादव का नाम लिया था, तो यादव धर्मेंद्र यादव जी आप बोलिए। पहले नमाज पढ़ने की आदत है अखिलेश को, हमको नहीं है। राकेश जी, हमको नमाज नहीं पढ़नी। बुजुर्ग हैं, इनका सम्मान है। और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम ले रहे हैं, यही बात मैं बार बार कहता हूँ। ये लोग धोखेबाज हैं। कभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम लेंगे और महिला का अपमान करेंगे सरेआम डिबेट के अंदर। महिला बिटिया का अपमान कर रहे हैं करणी सेना के लोग और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम। महिला बिटिया हो गई, मायावती किसकी बिटिया थी? वो मायावती किसकी बिटिया थी? क्या है मुंह में जबान हो तो मायावती किसकी बिटिया थी? रामगोपाल यादव अखिलेश यादव से पूछो, फोन करके पूछो। काटा था लखनऊ गेस्ट हाउस में जिससे पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के साथ उनको अपमानित करने का काम किया, वो दलित की बेटी नहीं थी क्या? वो दलित की बेटी नहीं थी क्या? अरे दोगले लोगों, नहीं प्लीज, कि देश का नुकसान हो जाए। ठीक, मैं बीच में आता हूँ। ऐसे शब्द नहीं, ऐसी भाषा नहीं, ऐसे शब्द ऐसी भाषा नहीं। सभी संयमित रहे, सभी संयमित रहे। अमुजी मैं आ रहा हूँ, अब प्रियंका जी आपके पास आता हूँ। आप एक मिनट। अरे रुक जाइए धर्मेंद्र जी, अमुजी आप भी रुकिए। प्रियंका जी आपको जो कहना है कहिएगा, मैं उसमें एक सवाल ऐड कर देता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि पहले मेरे सवाल का जवाब। बात वंश की नहीं है तो दलित रामजी सुमन है, इसके आड़ में जाकर छिपने की जरूरत नहीं है। राष्ट्र नायक किसी भी वंश के हो, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे ज्योतिराव फुले हो, चाहे के.आर. नारायणन हो, चाहे झलकारी बाई हो और चाहे उदा देवी हो। बात राष्ट्र नायकों की आएगी तो वंश नहीं देखेंगे और फिर सबके रक्त के स्वाभिमान की बात होगी। तो राणा सांगा के रक्त में स्वाभिमान था कि नहीं था? बिल्कुल राकेश जी, और मुझे लगता है कि जो भी प्रगतिशील राजपूत समुदाय के लोग हैं, उन्होंने अपने नायक चुन लिए हैं। और वो नायक है वीपी सिंह, वो नायक है अर्जुन सिंह, जिनको दलित पिछड़े भी अपना मसीहा मानते हैं। राणा सांगा नहीं थे हैं क्योंकि उन्होंने उद्धार किया। आजाद भारत में हमको बराबरी से सांस लेने का अधिकार दिया, क्योंकि आजाद भारत जब से हुआ है, हमको नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा बाशिंदा है देश का राजशाही परिवार को छोड़ करके जो देश में राजशाही वापस चाहेगा। अच्छा, एक लाइन में बता दीजिए प्रियंका जी, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा। राणा सांगा नायक थे कि नहीं आपकी नजर में? आप राणा सांगा को क्या मानती हैं? मेरे लिए देश के नायक
अंबेडकर हैं। राणा सांगा थे कि नहीं? इनके बराबर बिठाया क्योंकि राणा आज सांगा थे कि नहीं? जाति बता राणा रहे हैं। सांगा है कि नहीं आपकी नजर में नायक? आज ये भगवान की जाति बता रहे हैं। ये कहते हैं अम्बेडकर कि तुम्हारे राम की नायक जाति है, मतलब परंतु इंसानों से गठबंधन नहीं कांग्रेस भरा, है। तो भगवान की जिस जाति कांग्रेस खोज ने ली। अम्बेडकर का ये अपमान कितनी किया, जातिवादी है, कट्टर वो तुम्हारे जातिवादी। पार्टनर है, और पॉलिटिकल सुनिए, एलाइज है। और ऐसे वाह। सरकार नहीं आएगी। अरे हमारी वाह, सरकार प्रियंका आएगी, बिटिया, और सरकार कमाल आने करती के हो। बाद चुन करके जातिवादियों वाह, का कमाल कर दी। तुम्हारी सरकार नहीं होगा। आएगी, याद चिंता रखिएगा। ना करो। ये जो याद क्षत्रियों का रखिएगा। अपमान अरे मैं कर रहे हो पूछ रहा हूँ, ना, राणा सांगा नायक है कि नहीं? सरकार नहीं आएगी, सब या नहीं फिर आएगी। राणा सांगा को नायक इसलिए नहीं बताएंगे प्रियंका जी क्योंकि उन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ ली? देश के दलितों पिछड़ों के स्वाभिमान सम्मान के लिए जो मुसलमानों की लोग वोट चाहिए लड़े ना। वो हमारे नायक हैं। राणा सांगा की नायक की नहीं? देश के दलितों अच्छा, चारा पिछड़ों, घोटाला आपका उपजातियों नायक के हो लिए सकता है जो क्या? लड़े आदिवासियों के लिए चारा वो हमारे घोटाला वाला नायक आपका हैं। नेता है ना, वो आप नायक है देखिए, आपका। आप उनको हमारे लिए चारा लड़ने वाला घोटाला मानते करने हैं। वाले नायक है। आप देख राबड़ी लीजिए। देवी आपकी नायक है क्या? नायिका वो हीरोइन है क्या आपकी? तो हमारे नहीं नहीं, ये नहीं। तेजस्वी अब नादिया 30 सेकंड आपको दे रहा हूं। घूमता है जो राणा सांगा को नायक क्या इसलिए नहीं माना जा रहा क्योंकि मुगलों के खिलाफ लड़ाई बैठ जाते लड़ी, हैं मुगलों को सबक सिखाया और वोट बैंक प्रभावित हो रहा है इससे। क्या ये वजह है? 30 सेकंड। दो टूक बात है कि भाई दलित हैं, ये प्रोपेगेंडा खेला जा रहा है। मेरे साथ युवराज आबागढ़ बैठे हैं, मेरे साथ महिपाल सिंह मकराना बैठे हैं, मेरे साथ कालवी साहब के पुत्र प्रताप कालवी बैठे हैं। और हम आपको एक बात बता दें, जिनको रक्त स्वाभिमान का अर्थ नहीं मालूम उनसे क्या बहस करें। जो राकेश त्रिपाठी के पूर्वजों के बारे में बात कर रहा है, जिस देश में गुरु वशिष्ठ की बात होती हो, जिस गुरु वशिष्ठ ने राम को धनुर्विद्या सिखाई, आज उनके पूर्वजों के बारे में बात कर रहे हैं। आज ये हमारे पूर्वजों के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपने ये वीडियो देखी, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो।